यह बताइए, ये जो गेहूं की खेती हो रही है, यस सर। तो ये इससे और बेहतर अगर फसल का उत्पादन किया जाए कोई अन्य चीजों का, तो वह कितना फायदेमंद रहेगा, यह बताइए। सर आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं इस गेहूं के बारे में बताना चाहता हूं और कुछ एग्रीकल्चर का, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस में एग्रीकल्चर को कैसे प्रोडक्टिविटी को, उसकी ग्रोथ को बढ़ाया जाए। पहली बात है कि हमें मिट्टी की पीएच को देखना पड़ेगा। मिट्टी का पीएच कैसा है, ये उपजाऊ है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियां होती हैं। जैसे काली मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है। जी। तो इस पे क्या होता है कि होल्डिंग कैपेसिटी वाटर का क्या है। जैसे कि ये जो मैं प्लांट्स के ये अपने गेहूं की बात करें, जी तो जी। वही गेहूं की प्रोडक्टिविटी एल्ड होती है। जैसे क्या होता है कि पहले के समय में लोग गोबर की खादों को डालते थे, जी तो इसकी जी। फर्टिलिटी का बहुत ही अच्छा उपजाऊ था। जी। अभी क्या है कि लोग एक विषय में ज्यादा उत्पादन करने के लिए, हाँ। बनाना चाहते हैं, जी तो उसमें केमिकल्स को इंक्लूड करने से क्या होता है कि इसकी मिट्टी की जो फर्टिलिटी पावर होती है जी। और पीएच है, दिन पर दिन वो डाउन होते जाता है। और खराब होने के बाद ये जो होती है प्रोडक्टिविटी तो बहुत लार्ज स्केल में हो रही है, लेकिन वो हमारे बॉडी में जाके टॉक्सिक उत्पन्न कर रहा है। जैसे हमारे बॉडी के बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म को डिसऑर्डर कर दे रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि इसकी ज्यादा कंजम्पशन करने के कारण से हमारे बॉडी के जो डिसऑर्डर हो रहे हैं। इसीलिए कि मिट्टी की क्वालिटी, मिट्टी के नेचर के साथ साथ अगर हम पीएच को देख के उसका पैरामीटर निकाल के अगर हम खेती करें, तो बहुत सारे वैरायटी टाइप की खेती कर सकते हैं। पहली बात है कि इसमें अगर चने की खेती को किया जाए तो वो क्या चना का खेती भी बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि फर्टिलिटी पावर को बढ़ा देता है। दूसरी बात, अगर इस मिट्टी के नेचर को देखते हुए गेहूं के साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों को मतलब बदल बदल के अगर खेती करें, तभी भी इसकी फर्टिलिटी बढ़ सकती है। क्योंकि हमारे क्या पश्चिमी यूपी में और पूर्वांचल यूपी में एक ज्यादातर ट्रेडिशन है। पहले हम लोग ईख की खेती करते थे, उसके बाद गन्ने की खेती करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ज्यादातर हम लोग एक पैरासाइट के रूप में एक ही चीज के ऊपर में डिपेंड हो गए हैं, गेहूं की खेती। गेहूं के अलावा जौ की खेती छूट गई है। हमारे देश में जौ की खेती होना बंद हो गया है, क्योंकि जौ क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है और साथ ही साथ मिट्टी के नेचर को वो बैलेंस करती है। चलिए मैं आपको खेती के बारे में बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर साइंस और टेक्नोलॉजी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सरकार के द्वारा मिट्टी की सॉइल टेस्ट के लिए जो है बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, लेकिन लोगों के मिट्टी का जो है स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया जाता है। देखिए सर, क्या होता है कि मिट्टी की जो सॉइल की नेचर होता है, पहली बात पीएच है। पहली बात है क्या कि हम मान लीजिए ज्यादातर फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। तो आप मान लीजिए थोड़ा सा आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर को फेंके और कुछ आप काऊ डंग या जो गोबर के उसको आप रख रहे हैं, तो दोनों की जब पैरामीटर को देखेंगे तो जो काऊ डंग से हमने जो खेती की है, मिट्टी की जो शक्ति, भुरभुरा शक्ति होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। लेकिन ये जो हम फर्टिलाइजर के आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, अभी ये देखिए 2 खेत है ये सामने आपके। यस सर। ये दोनों खेतों में जैविक खेती की गई है। यस सर। और ये आपके बगल में 2 खेत है। यस सर। यह रासायनिक खेती की गई है। देखिए अब देखिए डिफरेंस क्या नजर आ रहा है सर। इसके कंपैरेटिवली, जैसे मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में मैंने ऑस्मो प्राइमिंग में काम किया है, और मैंने जैसे सॉइल टेस्टिंग में काम किया है। उसके बाद मैंने साथ ही साथ मेडिकल साइंस के साथ भी इसमें बहुत सारे उल्लेखनीय मिट्टी के संग किया है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म से। तो मेरी जो एनालिसिस है सर, कि अगर आप जो नेचुरल वे में खेती कर रहे हैं, तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है, जो प्रोडक्शन होता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और जितने आपको बॉडी आपका कंजम्पशन करना चाहता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो आपको प्योरिटी फॉर्म में मिलती है। जैसे आपने ज्यादातर फर्टिलाइजर के रूप में यूरिया आपने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने डोज यूज कर दिया, तो क्या होता है कि वो बॉडी किसी न किसी वे में हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी के रूप में जाती है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो आयु होती है, एज, आजकल पहले के समय में लोग 100 पार कर देते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया कि खान पान ऐसे दूषित हो गई है कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं,
यूरिया ज्यादा दे रहे हैं, ताकि क्या हो रहा है कि दिन पर दिन प्लांट की जो ग्रो पावर हो रही है वो भी खत्म हो रही है। प्लांट में जो हार्मोन होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गए और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। और आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं यस सर। कि पश्चिम तरफ में हाँ। जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, हाँ। वहाँ पर जो है खेती जो है काफी किसान जो है हाँ। अलग अलग किस्म के करते हैं, और पूर्वी क्षेत्र में जैसे अभी रबी की है या खरीफ की फसल है, हाँ। तो दोनों सीजनों में जो है धान और चावल की खेती होती है, गेहूं की। सर आपने उपाध्याय सर आपने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा, और ये चैलेंजिंग प्रश्न है, क्योंकि क्या होता है कि हमने आपको एक बात बताया कि हम एक ही दो टेक्निक्स को जानते हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में क्या है कि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती करते हैं। जैसे एक खेती में उन्होंने कुछ मतलब पहाड़ी सूरन की खेती कर दी, उसके बाद उन्होंने सूर्यमुखी का खेती कर दिया, उसके बाद उन्होंने चने की खेती कर दिया। तो क्या होता है कि अगर डिफरेंट चेंज करके अगर खेती करते हैं, फसलों के चेंज करते हैं, तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति रहती है वो बरकरार बनी रहती है। और साथ साथ पश्चिमी यूपी में मैंने देखा है ढैंचा, एक ढैंचा प्लांट होती है, उसकी खेती पहले करवाते हैं। उसको खेती करवाने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको ट्रैक्टर के द्वारा से गिरा के उसको सड़ाते हैं, पानी डाल के उसको सड़ाते हैं। तो सड़ाने के बाद वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में उत्पन्न होता है। बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देती है, और इसके साथ वो भिन्न भिन्न प्रकार की खेतियां बहुत सुविधाजनक हो जाता है। और हम लोग क्या हो गए कि ज्यादातर हम लोग आर्टिफिशियल प्रोसीजर पे डिपेंड हो गए, जिसके कारण से भिन्न भिन्न प्रकार की खेतियां मिट्टी उसको संभाल नहीं पा रही। अभी हम इसी खेत में, इन्हीं दोनों खेतों में यस सर, हमने धान की जो है यस सर फसल उगाई थी, यस सर, और वह जैविक खेती से किया यस सर, जैविक खेती किया था। 1.5 बीघा ये है, यस 1.5 बीघा में 15 क्विंटल धान यस सर निकला था। यस सर। देखिए क्या होता है सर, जो खेती की बात हम करते हैं, तो खेती में जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, तो जैसे बंगाल में चले जाइए, आमन आउस बोरो, 3 प्रकार के धान उगाए जाती है और 3 फसलों के बारे। उसके बाद उसमें ज्यादा साग की खेती करते हैं। तो क्या होता है कि मिट्टी के पहले पैरामीटर को देखना है, मिट्टी की सॉइल टेस्टिंग करनी पड़ती है लैब में, कि ये मिट्टी की क्या होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, साथ साथ ये मिट्टी क्या प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकता है प्लांट्स को कि नहीं, क्योंकि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 2 प्रकार के। तो जो बहुत सारे एलिमेंट्स, जैसे मिट्टी के जिंक की कमी के कारण से देखते हैं कि पत्ते मतलब ये पीलापन हो जाती है, येलोइश कलर हो जाती है। कभी कभी प्लांट जो ग्रो नहीं कर पाता है, मिट्टी में होल्डिंग कैपेसिटी वाटर नहीं होती है, और जिसके कारण से प्लांट में हार्मोन, जिस तरह हमारे शरीर में हार्मोन पाया जाता है, उस तरह भी प्लांट के अंदर में भी हार्मोन पाया जाता है, और वो प्रमोशन नहीं कर पाता है, उसको प्रमोट नहीं कर पाता है, जिसके कारण से प्लांट की ग्रोथ एल्डिंग पड़ी रहती है, बढ़ नहीं पाती है। इसीलिए ड्वार्फिज्म हो जाते हैं, बौने टाइप के हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ये बताइए, अब जो है पूर्वांचल में किन चीजों की जो है खेती की जाए जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके? अगर साइंस बेस्ड में होना चाहिए, जैसे मैंने आईसीआर में मैं ऑलरेडी मैंने डॉक्टर तिवारी के अंडर में काम किया, साइंस को मैंने साइंटिस्ट के अंडर में काम किया, साइंस को जाना है। तो अगर हमको उर्वरा शक्ति के साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार की खेतियां करें, तो पहली बात है कि हमें काउडंग की पुराने प्रणाली को लेनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि मिट्टी को हमें हमेशा खुदाई करके उसको बार उसको पलटना पड़ेगा। तीसरी बात है कि उसमें पानी हमेशा डाल के, उसके बाद उसमें कुछ ऐसे बायो फर्टिलाइजर हैं उसको यूज करने पड़ेंगे, गोबर को डाल के उसको सड़ाएंगे, या ढैंचा की खेती करेंगे, ढैंचा को फिर से उसको रोटावेटर से पलट करके उसके बाद उसको पानी दे के सड़ाएंगे। तो इस तरह क्या होता है कि हम मिट्टी के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। जिससे पीएच होता है, जैसे पीएच की डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे लैब टेस्टिंग करते हैं। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन उसका देखते हैं, और नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH हाइड्रोक्सिल आयन करके उसके पैरामीटर को देखते हैं कि पीएच कैसा है, इसका पीएच कितना है, ये पीएच एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो पहले बात पीएच अगर देखते हैं कि मिट्टी की आती है 1 2 3 4 5 6 करके 6 के करीब आती है तो एसिडिक हो गया, 1 3 आ गया तो हाईली एसिडिक हो गया। अगर वो 7 से ऊपर हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 14 तक हो गया, बेस हो गया।
इस तरह देखना पड़ता है मिट्टी का। क्या मिट्टी का भी 14 तक जो है पीएच लेवल होता है? नहीं सर, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि मैं देखा हूँ कि पानी का पीएच लेवल 0 से लेकर 14 माना जाता है। पीएच जो पानी का होता है, पीएच इक्वल टू 7 होता है जी। पीएच इक्वल टू 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि अगर वो एसिडिक होगा जी। या वो बेसिक है तो दोनों का क्या होता है, पीएच बराबर 7 होता है, पीएच इक्वल टू 7 होता है जी। मिट्टी की जगह एसिडिक की मात्रा अधिक हो जाएगी मिट्टी का, जी। तो उसमें ग्रोथ पावर खत्म हो जाती है। आप देखे होंगे कहीं कहीं बंजर जमीन होती है, जी जी, बहुत बंजर जमीन होती है तो वहाँ का पीएच एसिडिक हो जाता है, वो अम्लीय होता है। अम्लीय होने के कारण से उसमें ग्रोथ प्लांट नहीं हो पाती, उनके हार्मोनल डेवलपमेंट नहीं हो पाते, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं होती है। इसीलिए पीएच को हमेशा ट्राई करना चाहिए वो बेसिक नेचर में हो, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ सके और ग्रोथ अच्छा हो सके। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। इस खेत में रासायनिक खेती की गई है। यस सर, सामने देखिए। यस सर। और ठीक इसके बगल में भी वहाँ सामने जो है रासायनिक खेती की गई। तो इसमें उसमें क्या परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? सर ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपने पूछा है कि क्योंकि रासायनिक होती है जैसे केमिकल, और एक आप नेचुरल प्रोसेस से एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या होता है कि जब हम रासायनिक की बात करते हैं तो रासायनिक में जो हो वो मैन मेड होता है। मैन मेड फर्टिलाइजर से यूरिया बना रहे हैं, यूरिया को हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो ये यूरिया जो होती है वो नेचुरल प्रोसेस में नहीं है। जी जी। लेकिन क्या होता है कि अगर हम यूरिया की बात बोल रहे हैं, जैसे पहले के लोग भेड़ों को क्या करते थे, खेतों में बैठाते थे, जी जी जी, तो वो क्या हो गया, एक नेचुरल प्रोसीजर था जी। तो उसकी यूरिन में जो यूरिया था उससे क्या होता था, वो पेशाब करते थे, वो यूरिया के रूप में तब्दील होता था। लेकिन आजकल हम लोग केमिकल को द्वारा उसको डेवलप कर रहे हैं, और केमिकल क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं, क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को खत्म करती जा रही है। इसीलिए हमें नेचुरल खेती पर ज्यादा प्रभाव देना चाहिए। सभी फार्मर को हमें एजुकेट करना चाहिए, हमें एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए, एंड दैट इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड वी हैव टू एजुकेट इट to all farmer, and we have to go village and enhance what is the proper education of agriculture, science and technology, how will you develop it? Thank you. Okay.